क्या आपने कभी सुना है उस तिजोरी की कहानी जो सालों से बंद पड़ी है? एक ऐसी तिजोरी जिसके अंदर सिर्फ धन दौलत नहीं बल्कि एक भयानक रहस्य छुपा है। एक गांव के पुराने बैंक में तिजोरी नंबर 13, जिसे कोई नहीं खोलता, लेकिन जब इसे खोला गया तो उसमें मिली एक डायरी, और उस डायरी में लिखी थी मौत की तारीखें। और अगली तारीख वो थी उस शख्स की जिसने इसे खोला। तो तैयार हैं आप इस डरावनी कहानी को सुनने के लिए? चलिए उस गांव में चलते हैं जहां हर कोने में डर छुपा है। गांव का पुराना बैंक। ये कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव कालापुर में। गांव के बीचों बीच एक पुराना बैंक था जो अब लगभग खंडहर बन चुका था। लोग कहते थे कि इस बैंक में कुछ ठीक नहीं। रात को वहां से अजीब सी आवाजें आती थीं, जैसे कोई धातु पर खरोंच रहा हो। गांव वाले इसे शापित बैंक कहते थे, लेकिन इस बैंक में सबसे डरावनी थी तिजोरी नंबर 13। कहते हैं ये तिजोरी 50 साल पहले एक अमीर सेठ ने बनवाई थी, सेठ रामलाल, जो गांव का सबसे दौलतमंद आदमी था। लेकिन एक रात सेठ गायब हो गया। उसकी तिजोरी बंद थी और चाबी वो कहीं नहीं मिली। गांव वालों ने कई बार कोशिश की, लेकिन तिजोरी नहीं खुली। कुछ बुजुर्ग कहते थे कि सेठ ने उस तिजोरी में कुछ ऐसा छुपाया था जो इंसान की समझ से परे था। समय बीता और बैंक धीरे धीरे वीरान हो गया। लेकिन 2025 में एक नया मैनेजर राहुल गांव में आया। राहुल शहर का लड़का था। उसे गांव वालों की बातों पर यकीन नहीं था। उसने सोचा, ये सब बकवास है, मैं इस तिजोरी को खोलकर दिखाऊंगा। राहुल ने पुराने रिकॉर्ड्स खंगाले। उसे तिजोरी की चाबी मिली जो बैंक के तहखाने में एक पुराने लकड़ी के डिब्बे में पड़ी थी। चाबी पर कुछ अजीब से निशान थे, जैसे किसी ने उसे जलाने की कोशिश की हो। रात के 11 बजे राहुल तहखाने में उतरा। तिजोरी नंबर 13 सामने थी। उसने चाबी डाली और तिजोरी खुल गई। तिजोरी का रहस्य। तिजोरी के अंदर एक बेजान शरीर था। कपड़े पुराने, फटे हुए, चेहरा इतना सड़ा हुआ कि पहचानना मुश्किल था। राहुल का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसकी नजर पड़ी एक पुरानी डायरी पर जो तिजोरी के कोने में पड़ी थी। डायरी का कवर चमड़े का था, लेकिन उस पर खून के धब्बे थे। राहुल ने कांपते हाथों से डायरी खोली। पहला पन्ना खाली था। दूसरा पन्ना, उस पर लिखा था, जो इस तिजोरी को खोलेगा वो मौत को बुलाएगा। डायरी में नाम और तारीखें लिखी थीं। हर नाम के सामने एक तारीख थी। राहुल ने देखा कि आखिरी नाम सेठ रामलाल का था और तारीख थी 50 साल पहले की। लेकिन डायरी का आखिरी पन्ना वो अधूरा था। उस पर सिर्फ एक तारीख लिखी थी, 21 मई 2025, और नाम राहुल शर्मा। राहुल को लगा जैसे उसका दिल रुक जाएगा। आज की तारीख थी 21 मई 2025। उसने डायरी बंद की और पीछे मुड़ा। तहखाने का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। राहुल ने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज गूंज में खो गई। तभी उसे लगा जैसे कोई उसकी पीठ पर सांस ले रहा हो। उसने पलट कर देखा। वहां कोई नहीं था, लेकिन हवा में एक ठंडक थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे घेर रही हो। राहुल भागकर गांव के बुजुर्ग पंडित रामदास के पास गया। पंडित जी को डायरी दिखाई और सब बताया। पंडित जी का चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने कहा, बेटा, तुमने वो तिजोरी खोल दी जिसे कभी नहीं खोलना चाहिए था। सेठ रामलाल ने उस तिजोरी में अपनी आत्मा को कैद कर लिया था। वो एक तांत्रिक था जिसने अपनी मौत को टालने के लिए एक भयानक अनुष्ठान किया था। पंडित जी ने बताया कि सेठ ने एक प्राचीन किताब कालसूत्र से एक श्राप को जागृत किया था। इस श्राप के तहत तिजोरी को खोलने वाला हर शख्स उसकी आत्मा का शिकार बनता था। डायरी में लिखी तारीखें उन लोगों की थीं जिन्हें सेठ की आत्मा ने मारा था। राहुल ने पूछा, तो क्या मेरा कोई रास्ता नहीं? पंडित जी ने कहा, एक रास्ता है। तुम्हें तिजोरी को वापस बंद करना होगा और डायरी को नष्ट करना होगा, लेकिन यह काम आज रात 12 बजे से पहले करना होगा, वरना सेठ की आत्मा तुम्हें ले जाएगी। राहुल वापस बैंक की ओर दौड़ा। रास्ते में गांव की सड़कें सुनसान थीं। पेड़ों की टहनियां हवा में ऐसे हिल रही थीं जैसे कोई उसे बुला रहा हो। राहुल तहखाने में पहुंचा। तिजोरी अभी भी खुली थी। उसने डायरी को जलाने की कोशिश की, लेकिन आग नहीं लग रही थी। उसने डायरी को फेंक दिया और तिजोरी को बंद करने की कोशिश की, लेकिन तभी तिजोरी के अंदर से एक काली छाया निकली। छाया ने राहुल को दीवार से टकरा दिया।
उसकी आंखें लाल थीं और चेहरा सेठ रामलाल जैसा लग रहा था। छाया ने कहा, तूने मुझे आजाद किया, अब तू मेरी जगह लेगा। राहुल ने आखिरी हिम्मत जुटाई। उसने तिजोरी के पास रखा एक पुराना ताबीज उठाया जो पंडित जी ने उसे दिया था। उसने ताबीज को छाया की ओर फेंका। एक चीख के साथ छाया गायब हो गई। राहुल ने तिजोरी को बंद कर दिया और डायरी को फिर से जलाने की कोशिश की। इस बार डायरी जल गई। राहुल ने राहत की सांस ली। उसे लगा अब सब ठीक हो गया। लेकिन अगली सुबह जब राहुल बैंक पहुंचा तो उसे एक अजीब सा एहसास हुआ। तहखाने का दरवाजा फिर से खुला था। तिजोरी नंबर 13 फिर से खुली पड़ी थी और डायरी वो वापस अपने स्थान पर थी, लेकिन इस बार उसमें एक नया नाम लिखा था, आपका नाम। क्या आप भी ऐसी किसी तिजोरी के बारे में जानते हैं, या फिर आपके गांव में कोई ऐसी कहानी है जो रात को नींद उड़ा दे? नीचे कमेंट में बताइए। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। घंटी दबाइए ताकि हर डरावनी कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक सावधान रहिए।